साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। क्या मायावती को इंडिया गठबंधन का चेहरा बनाया जाएगा? क्या मायावती को इंडिया गठबंधन का समन्वयक बनाया जाएगा? क्या एक दलित महिला को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाएगा इंडिया गठबंधन की ओर से? आज हम इन्हीं संभावनाओं की तलाश करना चाहते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के लिए जो सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता, या यूं कहें कि जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, वह फेल हो चुका है। शंकराचार्यों के इनकार से, साधु संतों के इनकार से, सनातनियों के इनकार से अब सिर्फ अंधभक्त और मोदी भक्त ही राम मंदिर प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन के लिए मानते हैं कि यह प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक है चुनाव जीतने के लिए। बाकी कोई मानने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का काम हो चुका है। जरूरी नहीं कि मीडिया को बताया जाए, मीडिया को धीरे धीरे खुद ही पता चल जाएगा। राहुल गांधी इंडिया के प्रचार के लिए भारत को नापना शुरू कर चुके हैं। सितंबर 2023 में उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा किया था, भारत जोड़ो यात्रा किया था, और अब इंडिया की जीत सुनिश्चित करने के लिए मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा पर निकल चुके हैं। 5 दिन यात्रा के बीत भी चुके हैं और इस बीच उन्हें जिस तरह का रिस्पांस पूर्वोत्तर भारत में मिल रहा है, काबिले तारीफ है। ऐसा रिस्पांस दक्षिण में नहीं मिला था जैसा कि आजकल पूर्वोत्तर भारत में मिल रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी को हराने के लिए सिर्फ एक ही एजेंडा, भारत जोड़ो यात्रा ही काम नहीं करेगा। उन्हें हराने के लिए, उनके पर्सनालिटी को ध्वस्त करने के लिए कोई ऐसा चेहरा होना चाहिए जिसे मुख्यमंत्री पद का बड़ा अनुभव भी हो, दलित भी हो, महिला भी हो, अंबेडकरवादी भी हो, बुद्धिस्ट भी हो। और ये सब खूबियां मायावती में हैं। मायावती ने अभी 15 जनवरी को अपने जन्मदिन पर जरूर कहा था कि वह किसी गठबंधन में नहीं शामिल होंगी, लेकिन याद कीजिए उसके थोड़े समय पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा था कि भविष्य में हम किसी भी गठबंधन के साथ जा सकते हैं। हमें लगता है कि उस बयान के बाद नरेंद्र मोदी और चाणक्य अमित शाह ने मायावती को टाइट किया, मायावती को विरोध जताया कि ऐसा नहीं बोलिए कि हम इंडिया गठबंधन में या किसी गठबंधन में जाएंगे, बल्कि अकेले चुनाव लड़िए। तो उन्हीं की डर से, उनकी डर नहीं, उनकी सीबीआई की डर से, ईडी आईटी की डर से मायावती ने 15 जनवरी को ऐसा बयान दिया होगा। और यह उनका आखिरी बयान नहीं है, अभी और भी बयान आएंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो अखिलेश यादव और उनके चचा जान राम गोपाल यादव, शिव गोपाल यादव मायावती के खिलाफ, मायावती को इंडिया में लेने का विरोध कर रहे थे, अखिलेश यादव खुद मायावती को इंडिया में लाने की बात कह रहे हैं। यहां तक कह रहे हैं कि हम तो चाहते थे कि 2019 में ही मायावती प्रधानमंत्री बने, लेकिन उस समय समीकरण नहीं बन पाया था।
गठबंधन बहुत छोटा था और कैडर लेवल पर, बूथ लेवल पर काम भी नहीं हो पाया था, इसलिए सिर्फ 15 सीटें आई थी। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के तले चुनाव लड़ना है सभी पार्टियों को, 28 घटक दलों को। मायावती के पार्टी को लेकर के 29 घटक दल हो जाएंगे और नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांसी राम के सपनों को साकार किया जा सकता है कि किसी दलित को, किसी महिला को, किसी बुद्धिस्ट को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी बात कही है और उन्होंने कहा है कि समाजवादियों की मंशा हमेशा से रही है कि ऊंची जातियों के लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कुछ न किसी भी पद पर न जाएं, और इसे साकार करने के लिए हम आज भी प्रतिबद्ध हैं। तो जाहिर है कि अखिलेश यादव का यह बयान इंडिया भी मानेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मानेंगे। ममता बनर्जी ने कुछ समय पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को दिल्ली बैठक के दौरान प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने की बात कही थी, तो उस समय भी देश भर में मल्लिकार्जुन खड़गे का सम्मान हुआ था और इनके नाम पर एकजुटता जाहिर की गई थी ओबीसी, एससी, एसटी द्वारा। खास करके दलित, पिछड़े और अंबेडकरवादी तबके के लोग मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजी थे, और वही लोग अगर मायावती को प्रधानमंत्री बनाया जाए तो हम समझते हैं कि उससे ज़्यादा मुस्तैदी से इनका समर्थन करेंगे। लेकिन 15 जनवरी के इनकार को अगर गोदी मीडिया कहता है कि मायावती अब किसी भी गठबंधन में नहीं जाएंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी और प्रकारांतर से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचेगा, तो ये मीडिया का मुगालता है, ये मीडिया की गलतफहमी है। मायावती ने जरूर 15 जनवरी को यू टर्न लिया था, लेकिन वह दूसरा यू टर्न भी ले सकती हैं किसी भी समय, खास करके उस समय जब इंडिया में शामिल होना होगा। और हमें लगता है कि मायावती को इंतजार है 10 मार्च के आसपास का, जब चुनाव आचार संहिता चुनाव आयोग लागू करेगा, कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव के मद्देनजर लागू किया जाएगा। उस समय इनका सीबीआई, ईडी, आईटी कुछ भी नहीं काम कर सकेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की धौंस भी नहीं चल पाएगी। उस समय मायावती इंडिया में आने की बात नहीं कहेंगी, बल्कि 29वें घटक दल के रूप में शामिल हो जाएंगी और आक्रामक प्रचार करेंगी इंडिया के साथ मिल करके, और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के चाल चरित्र चेहरे को उजागर करेंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे से ज़्यादा अनुभव है प्रशासन का, मुख्यमंत्री पद का मायावती के पास। मल्लिकार्जुन खड़गे कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, लेकिन मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। मायावती एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनके हाथ में आज सत्ता की चाबी है। वे जिस गठबंधन के साथ चली जाएंगी उसी की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन इंडिया गठबंधन के अलावा दूसरे गठबंधन के बारे में, एनडीए गठबंधन के बारे में वे सोच भी नहीं सकती हैं, और अगर सोचती हैं तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें एनडीए गठबंधन में नहीं लेंगे, क्योंकि मायावती की महत्वाकांक्षा और मायावती की राजनीति से वे अच्छी तरह से परिचित हैं। जहां तक मायावती के सियासी वजूद की बात है, उनका वोट प्रतिशत कम होने की बात कही जाती है,
तो ऐसा सिर्फ 2022 के विधानसभा चुनाव में हुआ था, और वो भी चाणक्य अमित शाह और मोदी की वजह से। जिस तरह से अड़ंगा अभी लगा रहे हैं कि इंडिया में न जाने पाए, उसी तरह से अड़ंगा उस समय भी लगाया था कि चुनाव प्रचार करे ही न, और डर गई थी मायावती और चुप बैठ कर घर बैठ गई थी। ट्वीट करके अपनी बातें कहा करती थी। सड़क पर उतरना, चुनाव प्रचार करना उनकी फितरत में नहीं था। लेकिन आज वैसी परिस्थिति नहीं है। आपको हम याद दिलाते हैं कि 2007 में जब मायावती मुख्यमंत्री बनी थी तो उस समय उन्हें 34% वोट मिला था उत्तर प्रदेश में, और सभी जातियों को, सभी धर्म के लोगों को समन्वित किया था, एकजुट किया था, और उन्हीं के बल पर 34% वोट मिला था। तो मायावती एक चमत्कारी नेता के रूप में है। अगर वो चाह लेंगे इंडिया को जिताना तो फिर से 34% वोट का अकेले इंतजाम कर सकती हैं। उनका जो उस समय का वोट बैंक था उसे फिर से साध सकती हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आखिरी ब्रह्मास्त्र राम मंदिर उद्घाटन, राम मंदिर उन्माद, प्राण प्रतिष्ठा का था, वो ध्वस्त हो चुका है। स्वयं हिंदुओं ने, हिंदू समाज के संगठनों ने, हिंदू धर्म के संत पुरोहित शंकराचार्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्लान की हवा निकाल दी है। ऐसे में अगर सफलतापूर्वक न्याय यात्रा संपन्न कर लेते हैं राहुल गांधी और मायावती इंडिया में आ जाती हैं, तो इन दो वजहों से इंडिया की जीत सुनिश्चित हो सकती है। इनके राम मंदिर इवेंट का, सियासी इवेंट का सबसे बड़ा काट दो है, वो है न्याय यात्रा और मायावती का इंडिया में आगमन। अखिलेश यादव के बयान के बाद, जिस तरह से अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री बनाने की बात खुद कही है, उसके बाद मायावती की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन इतना निश्चित है कि मायावती की प्रतिक्रिया आएगी समय आने पर। अब देखना यह है कि इंडिया गठबंधन कितना तवज्जो देता है मायावती को। नीतीश कुमार भी अड़ंगा लगा सकते हैं। इंडिया गठबंधन को बनाने में नीतीश के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और जब मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया का चेहरा बनाने की बात ममता बनर्जी ने कही थी, उसके बाद भड़क करके नीतीश और लालू दोनों लोग बिहार की तरफ कूच कर गए थे, नाराज हो गए थे। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने इनसे बातचीत किया और ये फिर से पटरी पर आ गए। लेकिन मायावती के सियासी कद को देखते हुए हमें लगता है कि नीतीश कुमार भी मायावती का समर्थन करेंगे, जैसे कि अखिलेश यादव ने किया है। मायावती का सियासी वजूद सबकी समझ में नहीं आ सकता है। वो एक ऐसी कद्दावर नेता के रूप में है, काशी राम की शिष्या के रूप में, काशी राम के सपनों को साकार करने के लिए, काशी राम के रहते हुए, जीवित रहते हुए 3 बार मुख्यमंत्री बनी। 2006 में काशी राम का देहांत हुआ, परिनिर्वाण हुआ। उसके 1 साल बाद या कहें कुछ महीनों बाद मायावती अकेले सत्ता में आती है 34% वोट लेकर के, फुल मेजॉरिटी के साथ। 1993 में जब मुलायम सिंह यादव और काशीराम एकजुट हुए थे तो एक नारा गूंजा था इस देश में, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज भी हवा में उड़ जाएंगे जय श्री राम, और उनको उड़ाने के लिए हवा में हिंदू ही काफ़ी हैं, शंकराचार्य संत महंत ही काफ़ी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग ही काफ़ी हैं। अगर उन्हें हवा में उड़ाएंगे तो उनका समर्थन
इंडिया की तरफ होगा, और जब इंडिया की तरफ समर्थन होगा तो इंडिया की जीत सुनिश्चित है। तो इस बात को अब भूल जाइए कि सवर्ण लोग इंडिया को वोट नहीं देंगे। अगर वो नरेंद्र मोदी को हराना चाहेंगे, सियासी धार्मिक मसले को सियासी इवेंट बनाने वाले नरेंद्र मोदी से खफा हिंदू लोग अगर चाहेंगे, शंकराचार्य का भी इशारा देखेंगे, संत महंतों का इशारा समझेंगे, तो वे भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने वाले हैं। और ओबीसी एससी एसटी की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर इनका सफलतापूर्वक इवेंट कामयाब हो जाता या हो जाएगा तो हो सकता है कि हिंदू लोग इनका साथ देते, लेकिन इनका ये फार्मूला कामयाब नहीं होने वाला है। राम से बड़ा कद कोई भी हिंदू मोदी का कद नहीं स्वीकार करना चाहता है। विष्णु का दर्जा या राम से ऊपर का दर्जा अगर नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है तो इसे कोई भी हिंदू बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री के चाटुकारों ने, इनकी चाटुकारी मीडिया ने, इनके चाटुकार कुछ मुट्ठी भर संतों महंतों ने, जिसमें जगत गुरु अपने को कहने वाले रामभद्राचार्य हैं, ऐसे कुछ और चेहरे हैं, अगर इन्हें महिमा मंडित करके विष्णु का कद बताते हैं तो इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जग हसाई ही हो रही है। पूरी दुनिया में इनकी जग हसाई हो रही है और कोई भी नहीं स्वीकार कर रहा है कि अब हिंदुओं के नाराज होने से ये तीसरी बार शपथ ले पाएंगे। तीसरी बार नरेंद्र मोदी नहीं शपथ लेंगे, जो कि अपने को ओबीसी मानते हैं, तो उनसे बड़ी हस्ती आ रही है प्रधानमंत्री पद के लिए। नरेंद्र मोदी 2 बार मुख्यमंत्री थे, मायावती 4 बार मुख्यमंत्री थी। नरेंद्र मोदी अपने को ओबीसी कहते हैं, मायावती अपने को शेड्यूल कास्ट कहती हैं, दलित कहती हैं, बुद्धिस्ट कहती हैं, अंबेडकरवादी कहती हैं। उनसे ज्यादा तमगे जुड़े हुए हैं मायावती के साथ। ऐसे में मायावती अगर इंडिया में आकर के अपने सभी डर भय को त्याग करके, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है कि डर के आगे जीत है, डरो मत, डरोगे तो ये डराते ही जाएंगे। इनकी बंदर घुड़की से मत डरिए और आगे बढ़िए। मायावती को चाहिए कि इनकी एजेंसियों से, इनकी सीबीआई ईडी आईटी से डरना बंद कर दें, इनके चाणक्य से डरना बंद कर दें और इंडिया का हिस्सा बने। और हिस्सा ही नहीं बने बल्कि आक्रामक चुनाव प्रचार करें, आरएसएस के, भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र मोदी के चेहरे को बेनकाब करें कि ये लोग ओबीसी एससी एसटी के हितों को आगे ले जाने वाले नहीं हैं। अगर ओबीसी एससी एसटी के लोग चाह लें तो मायावती को प्रधानमंत्री बनने में देरी नहीं लगेगी। मायावती को इंडिया के लोग, अखिलेश यादव मान ही चुके हैं, नीतीश कुमार भी मान जाएंगे, ममता बनर्जी भी मान जाएंगी, समस्त घटक दल मान जाएगा मायावती के नाम को लेकर के, बशर्ते कि इन्हें इंडिया में तवज्जो दी जाए, इनकी बातों को सुना जाए और इन्हें चुनाव प्रचार में सबसे आगे किया जाए। दलित और पिछड़े वोट, मुसलमानों के भी वोट हासिल करने के लिए मायावती का मास्टर स्ट्रोक काम कर सकता है। अंबेडकर काशीराम के सपनों को साकार करने के लिए इंडिया गठबंधन को चाहिए कि मायावती की शख्सियत को, इनकी पर्सनालिटी को पहचाने और इनके अंदर जो प्रशासन की, अनुभव की और लोगों को एकजुट रखने की क्षमता है, उसका उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा,
और शेयर कीजिएगा।